अभी आतिशी आरोप लगा रही है कि दिल्ली में पावर कट हो रहा है, तो वो सुधांशु जी थोड़ा ही कर रहे हैं। केयर टेकर सीएम तो आतिशी जी है ना, पावर कट तो उनके जिम्मे आएगा ना। मतलब आप अभी से क्या वार्म अप कर रहे हैं कि ऐसे हम आरोप लगाया करेंगे? ये केयर टेकर सीएम आतिशी जी नहीं है, वो विधानसभा भंग कर चुके हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर कर चुके हैं, 8 फरवरी को कर चुके हैं। आप जो है तो जो भी है लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और जनता ने सरकार चुन लिया है। जनता की समस्या तो रोजमर्रा की होती है ना जी। जनता की समस्या इस बात का इंतजार नहीं करती आप सरकार कौन करेगी। गलत फैक्ट नहीं दीजिए, गलत फैक्ट मत दीजिए। कोई राष्ट्रपति शासन थोड़ी लगा है दिल्ली में, क्या बात कर रहे हैं? गलत जानकारी दे रहे हैं। राष्ट्रपति शासन नहीं है, हाँ, राष्ट्रपति शासन थोड़ी है। आप कैसे बातें कर रहे हैं? इस वक्त आपको यही नहीं पता है कि आपकी लीडर इस वक्त केयर टेकर सीएम है। बस हवा निकल गई। मुझे बताओ रूबिका जी, आपसे मैं एक बात कह रहा हूँ कि भाई सरकार को बनाओ ना, जो समस्या रोजमर्रा की उसको ठीक करो। मत चेंज कीजिए। तो डू नॉट अंडरएस्टिमेट फास्ट फॉरवर्ड बनने की पावर ऑफ द कोशिश गवर्नमेंट। कर रहे हैं। हम लोग एरिया ऑफ आप इम्प्रूवमेंट वापस पे उस काम पर मत करेंगे, जाइए। आप वापस मजबूती मत के साथ लौटिए। लड़ेंगे, सुनिए। दोबारा बाउंस बैक करेंगे। अरे ऋतुराज जी सुनिए, एक सेकंड थम जाइए। आम आदमी की सरकार दिल्ली के अंदर 10 सालों से थी और बहुमत से थी, लेकिन इनके हारने की जो मेन 2 वजह रही हैं वो रही है, पहला करप्शन, शराब घोटाला और कुछ, और दूसरा रहा है इनके रोज़ रोज़ के बदलते बयान। अब जैसे ये हारे हैं, इन्होंने बीजेपी पर ब्लेम लगाना शुरू कर दिया कि पावर कट हो रहे हैं, सड़कों पर गड्ढे हैं, और ब्लेमिंग करने में जो कि ये नंबर 1 है। और ये भूल जाते हैं कि अभी भी कमान जो है वो इन्हीं की पार्टी लीडर आतिशी के हाथ में है, बीजेपी के हाथ में अभी नहीं आई है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ हुआ इस डिबेट के अंदर और कैसे सुधांशु और एंकर ने इनका उतारा ऋतुराज झा का। बात कहना चाहूंगा, उन्होंने जो दिल्ली के संदर्भ में कहा तो मुझे भी एक शेर याद आता है। अभी आपने देखा कि जमानत के ऊपर है वहाँ केजरीवाल जी और अमानतुल्ला खां फरार थे। तो मुझे और फिर इंडी गठबंधन का जो हाल है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ थे, फिर बाई इलेक्शन में नहीं थे, तो सपा और आम आदमी पार्टी दिल्ली में साथ थे, कांग्रेस अलग थे। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस गठबंधन में नहीं दिखती किसी को कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तिहार, और इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। कोई तो जमानत पर रिहा है और कोई है फरार। तो ये आज की स्थिति में अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी की दिल्ली की स्थिति को सही चित्रित करता है। परंतु मैं फिर भी ये कह देना चाहूंगा, आपने जो फराग साहब एक शेर अर्ज किया, तो एक वसीम बरेलवी जी का बड़ा अच्छा शेर है, उसकी 2 लाइनें, पूरी तो नज़्म उनकी बहुत बड़ी है, वो 2 लाइनें सिर्फ कह देना चाहता हूं, जो आप आम आदमी पार्टी के ऊपर और इंडी गठबंधन दोनों पे लागू होती है कि वो पैर भी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। वो पैर भी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। ऋतुराज जी आपके शेर आप सुना रहे थे और ऋतुराज जी यहाँ पर आई गए हैं। ऋतुराज जी बहुत देर कर दी, सॉरी मैं लेट आते। जी 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 देर करते नहीं हो जाती है आजकल। मतलब ऋतुराज जी आप भी कह दीजिए, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। मिलकर टांग खींच रहे हैं बेचारे। त्रिवेदी जी हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे नहीं, इनसे तो इतनी देर हो गई कि ट्रेन निकल गई। ट्रेन पूरी दिल्ली निकल गई, आप ट्रेन की बात कर रहे हैं ऋतुराज जी। रूबिका जी, हाँ जी देखिए, जनतंत्र में जनता ही माई बाप होती है, जनता जनार्दन होती है, और जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का जो है सो आदेश किया है, और हम लोग विपक्ष की एक अच्छी विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। और मैं तो निवेदन करता हूँ सुधांशु त्रिवेदी जी से कि जल्दी से सरकार बनाइए, जल्दी से अपना मुख्यमंत्री को चुनिए, कैबिनेट का गठन करिए, और जल्दी से जो आपने वादे किए हैं कि पहले कैबिनेट में महिलाओं को 2500 रुपया देने का, 300 यूनिट बिजली देने का, यमुना के ऊपर में जो है सो निर्णय लेने का, और 500 रुपये सिलेंडर देने का, तो दिल्ली की जनता इस बात का इंतजार कर रही है। 27 साल के बाद आपको लोगों ने बहुत उम्मीदों से चुना है, और दिल्ली की जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि जल्दी से सरकार बने और उनको वो बेनिफिट्स मिले, और जो भी काम आपने कहे उस काम को करिए, उसके लिए लोगों ने आपको चुना है। और मैं समझ गई, लेकिन आप लोगों ने एक सेकंड, विपक्ष में बैठने की बात आप इतना क्या सीरियसली ले गए? सरकार तो बनने देते। अभी आतिशी आरोप लगा रही है कि दिल्ली में पावर कट हो रहा है, तो वो सुधांशु जी थोड़ा ही कर रहे हैं। अभी तो सीएम तो आतिशी जी है ना, पावर कट तो उनके जिम्मे आएगा ना। मतलब आप अभी से क्या वार्म अप कर रहे हैं कि ऐसे हम आरोप लगाया करेंगे? नहीं रूबिका जी,
रूबिका जी मेरी बात सुनिए, कभी भी राष्ट्रीय चैनल पे गलत फैक्ट्स को मत रखिए। केयर टेकर सीएम आतिशी जी नहीं हैं, वो विधानसभा भंग कर चुके हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर कर चुके हैं, 8 फरवरी को कर चुके हैं। आप जो है तो जो भी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और जनता ने सरकार चुन लिया है। जनता की समस्या तो रोजमर्रा की होती है ना रूबिका जी, जनता की समस्या इस बात का इंतजार नहीं करती कि आप सरकार फॉर्म करें। गलत फैक्ट नहीं दीजिए, गलत फैक्ट मत दीजिए। कोई राष्ट्रपति शासन थोड़ी लगा है दिल्ली में, क्या बात कर रहे हैं? गलत जानकारी दे रहे हैं। राष्ट्रपति शासन नहीं है। हाँ, राष्ट्रपति शासन थोड़ी है। आप कैसे बातें कर रहे हैं? इस वक्त आपको यही नहीं पता है कि आपकी लीडर इस वक्त केयर टेकर सीएम है। यही नहीं पता आपको दिल्ली के बारे में, और आप दिल्ली की सरकार चला रहे थे। सरकार प्रवक्ता बने बैठे हैं। मुझे बताओ रूबिका जी, आपसे मैं एक बात कह रहा हूँ कि भाई सरकार को बनाओ ना, जो समस्या रोजमर्रा की उसको ठीक करो। मत चेंज कीजिए, ऐसे प्रॉब्लम आने क्यों दे रहे हो? आपने सीधे तौर पर मुझे कहा कि रूबिका लियाकत आप गलत जानकारी ना नेशनल चैनल पर दे। जानकारी तो आप गलत दे रहे हैं। क्योंकि विधानसभा केयर टेकर सीएम लेफ्टिनेंट इस गवर्नर वक्त भंग कर आतिशी चुके हैं। हैं। यहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। सुधांशु जी, ऐसा नहीं है। देखिए, चुनाव का परिणाम संवैधानिक स्थिति ये है। गैजेट नोटिफिकेशन निकाला गया, मैं आपको ऋतुराज दिखाऊं? जी, गैजेट नोटिफिकेशन निकाला गया है। सुनिए ऋतुराज जी, होता ही है, गजट नोटिफिकेशन होता है, पुरानी विधानसभा भंग कर दी जाती है और राज्यपाल इस्तीफा स्वीकार करके कहते हैं कि अग्रिम व्यवस्था होने तक आप पद पर रहेंगे। ये होता है, राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है कि असेंबली डिसॉल्व करके प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया हो। और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, आश्वस्त रहिए ऋतुराज जी, आप कह रहे हैं जल्दी सीएम बनाइए। हमारा जो भी सीएम होगा ना, वो असली सीएम होगा। ये नहीं होगा कि सीएम की कुर्सी पे चेहरा कोई और दिखेगा, आतिशी जी, फिर वो कहेंगे असली सीएम तो केजरीवाल जी है। अरे भाई, तो आश्वस्त रहिए, हमारा जो सीएम होगा एकदम असली होगा। 2013 में अरविंद केजरीवाल जी की जब सरकार गिरी थी, तो इन्होंने कहा था, भाजपाइयों ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल खत्म हो गया। 2014 में जब हम चुनाव हारे थे लोकसभा के, इन्होंने कहा था अरविंद केजरीवाल खत्म हो गया। 2015 में लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ दिल्ली में आए थे। 2017 में जब बीजेपी की जब जो है सो पंजाब में हमारी 22 सीटें आई थी, हम चुनाव हार गए थे। अरे प्रभु, अभी तो महीना भर हुआ है, 2022 में महीना भर भी नहीं हुआ है। रुक जाइए, तो डू नॉट अंडरएस्टिमेट फास्ट फॉरवर्ड बनने की पावर ऑफ द भागने की कॉमन मैन। कोशिश कर रहे हैं। हम लोग एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट पे काम करेंगे, आप वापस मजबूती मत के साथ लौटिए। लड़ेंगे, सुनिए, दोबारा बाउंस बैक करेंगे। अरे ऋतुराज जी सुनिए, एक सेकंड थम जाइए। अब नैनो वापस ले आइए, कि वैगनआर वापस ले आइए, कि स्वेटर मफलर सब वापस ले आइए। अब ये सब नहीं चलेगा। Now people are going to watch you act, उनको जो मंत्री के रूप में पहले एक्ट करते हुए देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे। विवेक जी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, अरे मैं आप ही के साथ ही से पूछ रही हूँ। विवेक जी बता दीजिए। देखिए, दोनों चीजें हैं। अभी चुनाव हुए हैं, अभी चुनाव के रिजल्ट आए हैं। दोनों पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, देखिए सचदेवा जी भी ओवर एक्साइटमेंट में आ गए। अमानतुल्लाह को बेचारे को इतनी पुलिस वहां भेज दी, उस दिन मोखला में ही थे, ये भी गलत है। देखिए, बाद में उनके अरेस्ट को स्टे किया गया ना। नहीं, बेचारे को क्या होता है? नहीं, भाई अब आप अभी जीते हैं, थोड़ा तो शांत रहेगा। सचदेवा जी भी, आपके पास 5 साल है कार्यकाल करने के लिए। नहीं तो यही शांति अमानतुल्लाह खान दिखा देते ना। उन्होंने क्या करा है? उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो तो जबरदस्ती का एक लांछन था कि पुलिस के ऊपर ये कर दिया। वही चीज देखिए, आम आदमी पार्टी, ये तो पुलिस ही है जो शैतान बनकर घूम रही है। आप लोगों को जरा कॉन्शियस नाम की चीज है कि नहीं है मिस्टर विवेक श्रीवास्तव? आपको पुलिस वहाँ क्यों थी? इतनी पुलिस कि पूरे के पूरे विधानसभा को आप छावनी बना दोगे? इट वाज सो अनफॉर्चुनेट। बच्चे घूम रहे थे, कॉलेज के बच्चे, लड़के लड़कियां इधर उधर जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, पूछताछी हो रही है। दिस इज नॉट द वे टू गवर्न द सिटी। आपको वो एक सिटिंग एमएलए है, वो जीत के आया है, अगर उसके खिलाफ कुछ चीजें बन रही है, डेफिनेटली सुधांशु जी, मासूम अमानतुल्लाह खान के पीछे आपने पूरे राज्य की पुलिस लगा दी। देखिए, 2-3 बातें हैं, विवेक जी को पता होगा, परंतु वो स्वाभाविक रूप से बात यहाँ बताना नहीं चाहते। एक तो अमानतुल्लाह खान जी की पहले भी ट्रैक हिस्ट्री रही है, वो कई आपराधिक मामलों में आरोपी रह चुके हैं। दूसरी बात, यहाँ पर यह विषय आया था कि जब पुलिस उनके पास गई तो पुलिस लोगों को सीधे धमकी दी गई कि तुम यहाँ से बच के नहीं निकल पाओगे, ये मेरा इलाका है, यहाँ पे तुम लोगों के लिए बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पुलिस इतनी गई। परंतु यहाँ विषय कानूनी कर दिया गया ना, ये जो दिल में दर्द दिख रहा है कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में अमानतुल्लाह खां के लिए, क्योंकि अमानतुल्लाह खां इतने बड़े वोट बैंक की अमानत के प्रतीक है कि उस अमानत में खयानत करने की जरूरत इनमें से कोई पार्टी नहीं कर सकती। नहीं, पर अफसोस ये बड़ा जनरल सा स्टेटमेंट है, बड़ा जनरल सा स्टेटमेंट आपने दिया।
अब आप डिसाइड करेंगे कि 5 साल तक चलिए, तो मैं practicing- specific नहीं, कर सुन लीजिए देता ना हूँ। सर सुनिए। अब आप डिसाइड करेंगे सर 5 साल हाँ, तक मैं practicing specific मुस्लिम बता देता कौन हूँ है, आपको। विवेक तो जी। कौन वक्फ कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, आप डिसाइड करेंगे। कौन अच्छा मुस्लिम है, कौन गुंडा है, अमानतुल्लाह खां गुंडे हैं या नहीं है। पूरी पुलिस आपने उस दिन ओवर एक्साइटमेंट में भेजी। जो चीज़ एक डिसेंसी के साथ हो सकती थी, एक सम्मान भेज करके 2 कांस्टेबलों के साथ आप वहाँ पे आपने ड्रामेबाजी करी। अगर ऐसा था तो अमानतुल्लाह खां आकर सरेंडर कर देते थाने में आके, मुद्दा ही खत्म हो जाता। ये वक्त परंतु तो जो पुलिस बात कमिश्नर- इन्होंने कहा, कौन डिसाइड करेगा? विवेक जी, जी। डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम का नमाज जनाजा और याकूब मेनन का नमाज जनाजा ऑलमोस्ट सिमिलर डे हुआ था। याकूब मेनन के नमाज जनाजा में कितने लोग गए थे और कलाम साहब के नमाज जनाजा में कितने गए थे, यहीं और से फर्क कितने पता चल नेताओं ने जाता है। कलाम साहब के मेमोरियल पर आज तक विजिट किया है और कितने लोगों ने जाके याकूब मेनन के लिए किया? अब इसमें कोई शक शुबह की गुंजाइश है? देखो भाई, सब कुछ सामने है, मुझे भी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी जानते हैं क्या सच क्या झूठ, कमेंट में बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इनका ना ये बकवास चलती रहेगी कि दिल्ली का सबसे पॉपुलर चेहरा अरविंद केजरीवाल ही है, वही जीतेंगे, हम बाउंस बैक करेंगे, अगली बार आएंगे। भाई तुम आ जाना, काम तो करो, क्यों नहीं करा? और अब ब्लेमिंग मत करो, जो आई है पार्टी उसे भी काम करना है, तो उसके बाद देखते हैं। वो नहीं करेगी तो दिल्ली की जनता उसे भी उठा देगी। भाई इनका भी तो कितने सालों बाद वापस आए, भाई इनका भी तो कितने सालों बाद ये लोग वापस आए हैं। ऐसे थोड़ी ना कि पिछली बार थे और इस बार तुम आ गए, नहीं ना। कि उनको 43% वोट शेयर इलेक्शन में नहीं थे, तो अभी आपने देखा कि जमानत के ऊपर है वहाँ। मुसलमान नहीं, मुसलमान ये सब के सब कट्टर मुसलमान नहीं, तब उसके जनाजे में गिने चुने लोग दिखाई देते हैं, जो कि इसके जनाजे में शक शुबह की गुंजाइश है। सब कुछ तो सामने है भाई, इसमें सच जैसा कुछ बचता ही नहीं। क्योंकि जब कोई आतंकी मत है, जब कोई कट्टरपंथी मत है, तब उसके जनाजे में हजार। देखो भाई, सब कुछ सामने है, मुझे भी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी जानते हैं क्या सच क्या झूठ, कमेंट में बताएं। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।